हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देख रहे थे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। यानी जब हम लोग दो वेक्टर को गुणा करें तो हमारा क्या आता है, अदिश राशि आती है। और इसको कैसे परिभाषित किया जाता है, अगर दो अदिश हमारे ए और बी हो तो ए डॉट बी इसको पढ़ा जाता है, यानी ए और बी का अदिश गुणनफल ये हमारा होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और थीटा क्या है, थीटा दोनों सदिश ए और बी के बीच का कोण है। का कोण। और मॉड ए मॉड बी हम लोग जानते हैं, मॉड ए हमारा क्या होता है, सदिश ए का परिमाण, और मॉड बी हमारा होता है सदिश बी का परिमाण। मॉड बी हमारा सदिश बी का परिमाण। तो कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे थे, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हम लोग देखेंगे। सिक्स प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि अगर दो सदिश के बीच का कोण हमको निकालना हो, थीटा निकालना हो, दो सदिश के बीच का कोण, तो हम लोग लिखेंगे दो शून्येतर सदिशों, दो शून्येतर सदिशों, दो शून्येतर सदिशों ए तथा बी दो शून्येतर सदिशों ए और बी के बीच का कोण थीटा, यानी दो सदिश हैं जिनके बीच का कोण थीटा अगर आपको निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर हम लोग करते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा निकालें तो मॉड ए इंटू मॉड बी उधर चला जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ये हमारा हो गया कि दो सदिश के बीच का कोण थीटा अगर आपको निकालना हो तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है तो उसका कॉस थीटा क्या हो जाता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये 6 नंबर प्रॉपर्टी हो गई हमारा। 7 प्रॉपर्टी, 7 नंबर हम लोग देखते हैं। 7 प्रॉपर्टी है कि जो अदिश गुणनफल हमारा होता है ये क्रम विनिमेय होता है। 7 नंबर प्रॉपर्टी को लिखें हम लोग अगर, तो अदिश गुणनफल क्रम विनिमेय होता है। पहले लिख देते हैं फिर देखते हैं। अदिश गुणनफल क्रम विनिमेय होता है। क्रम विनिमेय होने का मतलब क्या है कि क्रम बदलने से उसकी वैल्यू नहीं बदलती है, यानी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। क्योंकि हमको पता है हमारा ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी हमारा होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और थीटा दोनों के बीच का कोण है, और बी डॉट ए हमारा क्या हो जाएगा, ये मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। तो ये हम लोग समीकरण 1 कहें, ये समीकरण 2, तो इसमें कोई फर्क थोड़ी है। यहाँ से हमको पता चल गया कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। तो ये हमारा 7 नंबर प्रॉपर्टी हो गई कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमेय होता है। जैसे आप संख्या को गुणा करते हो कि 2 को 5 से गुणा करो या 5 को 2 से, वैल्यू वही आती है। तो उसी हिसाब से चाहे ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए, वैल्यू सेम आती है।
अब हमारा हेडिंग है अदिश गुणनफल के दो महत्वपूर्ण गुणधर्म। हेडिंग है हमारा अदिश गुणनफल के अदिश गुणनफल के दो महत्वपूर्ण गुणधर्म। टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम लोग अलग से देख रहे हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि जो अदिश गुणनफल होता है हमारा योग पे जो है वितरित हो जाता है। गुणधर्म एक देखिए, इसको लिखते हैं पहले तब आपको समझ में आएगा। गुणधर्म एक, इसको बोलते हैं अदिश गुणनफल की अदिश गुणनफल की योगफल पर वितरण नियम। तो इसका कोई खास बात इसमें नहीं है कि अगर हमारे तीन सदिश हैं ए बी सी, मान लीजिए ए बी और सी तीन सदिश हैं, तब ये हमारा क्या कहता है कि अदिश गुणनफल योगफल पर वितरित होता है। यानी ए डॉट बी प्लस सी हमारा है, तो ये जो हमारा डॉट है ये क्या हो जाएगा? ये डॉट गुणन यानी अदिश गुणन ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये हमारा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया कि अदिश गुणनफल क्या होता है? योगफल पर, वेक्टर के योग पर क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये गुणधर्म नंबर एक हो गया। गुणधर्म नंबर दो हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। गुणधर्म टू, गुणधर्म टू हमारा है कि मान लीजिए ए और बी दो सदिश हैं और लैम्डा एक अदिश है। तो ये सिंपल सी बात है, लैम्डा ए डॉट बी इक्वल टू जो स्केलर लैम्डा होता है ये हमारा डॉट प्रोडक्ट से बाहर आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा ए डॉट बी या ए डॉट लैम्डा बी भी हम लोग लिख देते हैं। तो ये सिंपल सा है कि अगर कोई स्केलर से आपका लैम्डा ए एक वेक्टर है, उसका बी के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लो, या लैम्डा पूरा ए डॉट बी के पूरा बाहर ले लो और ए डॉट बी निकालने के बाद उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, या ए डॉट लैम्डा बी करो। ये हो गया हमारा। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है कि दो सदिश का जो है दो सदिश अगर घटक रूप में है, हमारे दो सदिश
दो सदिश घटक रूप में a1i प्लस a2j प्लस a3k एवं b1i प्लस b2j प्लस b3k दिए हुए हैं, तब उनका अदिश गुणनफल यानी एक वेक्टर हमारा a बराबर दिया है a1i प्लस a2j प्लस a3k और एक वेक्टर हमारा दिया है b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो जो a डॉट b होता है, पहले आपका फार्मूला लिख देते हैं, फिर अभी आपका हम लोग प्रूव करेंगे। तो a डॉट b हमारा सीधा होता है i वाले का i वाले के साथ गुणा, j वाले का j वाले के साथ गुणा और k वाले का k वाले के साथ गुणा। a डॉट b इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, यानी आपको डॉट प्रोडक्ट ये तुरंत ही निकल जाएगा। ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट देख लिया, अभी इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कि ये कहाँ से आता है। तो हमने देखा हमारा ए वेक्टर क्या था, a1i प्लस a2j प्लस a3k और हमारा b वेक्टर था b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब हम लोग निकालना चाहते हैं a डॉट b, तो a डॉट b हमारा क्या हो जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर का होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा वेक्टर के योग पर। तो इसको हम लोग अगर एक सिंगल वेक्टर मान लें, ये हम लोगों का एक सिंगल वेक्टर मान लें कि एक सिंगल वेक्टर है, तो ये हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a डॉट b इक्वल टू दिस डॉट b1i यानी a1i कैप प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस फिर हमारा यही a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b2j प्लस फिर a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b3k। यहाँ से a डॉट b हमारा हो गया। अब ये हमारा डॉट प्रोडक्ट जो b1i है, तो दिस डॉट b1i लिखा होता या b1 डॉट दिस लिखा होता तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि a डॉट b बराबर b डॉट a, तो ये डॉट प्रोडक्ट अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं b1i का इसके साथ करते हैं कि a1i डॉट b1i प्लस a2j डॉट b1i प्लस a3k डॉट b1i। ये हमारा पहला हो गया b1i डॉट a3k, b1i डॉट a2j, b1i डॉट a1k, क्योंकि वेक्टर के योग पे डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसे इसको भी लिखते हैं b2j डॉट a3k प्लस b2j डॉट a2j प्लस b2j डॉट a1i प्लस फिर इसको लिखते हैं b3k डॉट a3k प्लस b3k डॉट a2j प्लस b3k डॉट a1i। तो इसमें हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है कि जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो अदिश गुणनफल होता है वो वेक्टर के योग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया। और i डॉट i हमारा क्या होगा,
ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। आई डॉट आई हमारा क्या होगा, मॉड आई कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, और आई जो है यूनिट वेक्टर होता है तो इसका मॉडल्स क्या हो गया 1, cos 0 की वैल्यू 1। तो आई डॉट आई यानी उसी वेक्टर आई जे के का आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो गई 1, आई डॉट आई की वैल्यू 1, और जे डॉट जे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, और के डॉट के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। यानी अगर कहीं पे हमारा आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और एक पॉइंट देख लेते हैं, अगर दोनों में आई डॉट जे आ जाए, आई डॉट जे, तो आई और जे के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो मॉड आई मॉड जे cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो आई डॉट जे इक्वल टू 0, या आई डॉट के इक्वल टू 0, या जे डॉट के इक्वल टू 0, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग कि अगर आई के साथ डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं आई जे के क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है क्रमशः एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश, और इनका परिमाण क्या होता है 1। तो आई का आई के साथ कोण 0 डिग्री होगा, तो मॉड आई cos 0, मॉड आई की वैल्यू 1 इंटू cos 0 की वैल्यू 1। तो आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, इसकी वैल्यू 1 होगी। और अगर दो अलग अलग हो, आई डॉट जे हो या आई डॉट के या जे डॉट के हो, तो मॉड आई मॉड जे cos 90 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। तो ए डॉट बी इक्वल टू हमारा यहाँ से हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू, अब हमारा a1 b1 तो हमारा स्केलर है, a1 b1 स्केलर है, तो ये a1 b1 हम लोगों ने पढ़ा, स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये i डॉट आई हो जाएगा a1 b1 i डॉट आई। तो a1 b1 और i डॉट आई की वैल्यू हम लोग अभी देखे हैं क्या होता है 1, तो ये हमारा क्या हो गया 1। फिर ये हमारा क्या होगा a2 b1 j डॉट आई, और j डॉट आई की वैल्यू 0, ठीक है। a3 b1 k डॉट आई की वैल्यू भी 0, फिर j डॉट k की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी b2 a3 इंटू 0, फिर b2 a2 और j डॉट j की वैल्यू 1, फिर अगला प्लस b2 a1 j डॉट आई, इसकी वैल्यू भी 0, b3 a3 k डॉट k की वैल्यू 1, b3 a2 b3 k, ये हमारा कहाँ से आया है b3 k डॉट ये हमारा हो गया b3 a1 b1 a1 i प्लस a2 j प्लस, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, a1 i प्लस a2 j डॉट b1 i डॉट b2 j डॉट b3 k, तो b3 k डॉट a1 i, b3 k डॉट a2 j, b3 k डॉट a3 k। तो यहाँ तक हम लोग b2 j डॉट a1 i यहाँ पे लिखा हम लोगों ने b2 a1, फिर b3 k इंटू a3 k, b3 a3, फिर b3 k डॉट a2 k डॉट j की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 होगी, b3 a1 k डॉट i की वैल्यू हमारी क्या होगी 0। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे i अपोजिट वाले मिलेंगे, ये j डॉट i इसकी वैल्यू 0, k डॉट आई इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि a3 b3 तो हम a3 b1 बाहर हो जाएगा, स्केलर है डॉट प्रोडक्ट, जो अपोजिट मिलेंगे j डॉट k है ये भी क्या हो जाएगा पूरा 0, j डॉट आई है ये भी टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
के डॉट जे है ये भी टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0, और के डॉट आई है ये भी टर्म हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको एकदम अच्छे से पता है कि अगर आई डॉट जे हो या जे डॉट आई हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि आई डॉट जे का मतलब मॉड आई मॉड जे और आई जे के बीच का एंगल आपस में 90 डिग्री होता है। तो ये सारे टर्म 0 होंगे और ये आई डॉट आई है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो a1 b1 हमारा एक मिल गया ये, और ये तो खत्म हो गए ये सब, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, और अगला टर्म हमारा क्या मिल गया b2 a2, ये खत्म और ये एक टर्म हमारा मिल गया b3 a3। तो a डॉट b जो हम लोगों ने अभी डायरेक्ट फार्मूला देखा था हमारा अल्टीमेटली वही आ गया कि अगर आपका ए बी घटक के रूप में दिए हों तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 ये डायरेक्ट करके आप a डॉट b निकाल सकते हैं। इतना बड़ा जो है हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी i वाले का i वाले के साथ गुणा करेंगे प्लस j वाले का j वाले के साथ दोनों वेक्टर का, प्लस k वाले का k वाले के साथ। तो इस तरीके से हम लोग a डॉट b जो है तुरंत डायरेक्ट निकाल सकते हैं।